हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉनकोर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर को लेके। दिस वीडियो इज ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। कृपया मेरे कहने पे कोई ट्रेड ना लें। ट्रेड लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रेड में एसएल और टारगेट भी लगा के चलना चाहिए। एटलीस्ट एसएल तो आप जरूर लगाएं। तो कॉनकोर में आप लोग देखोगे फ्राइडे के दिन एक अच्छी खासी गिरावट हुई है। स्टॉक जहाँ से खुला वहीं से लगातार गिरता रहा। एक हाई लगाया था 696 का, उसके बाद 674 के करीब इसने क्लोजिंग दी है और जो क्लोजिंग दी है उसमें भी ऐसा ही नज़र आ रहा है एज पर चार्ट कि ये गिरेगा। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ तक इसे गिरना था फ्राइडे के दिन वो गिर चुका है। मंडे को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें बाउंस बैक, अगेन बाउंस बैक तभी आएगा जब ये सेम लेवल पे खुलता है, इस वाले जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। अगर इसके आसपास खुलता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये 673 या 674 के आसपास खुलता है तो एक बाउंस बैक आने की उम्मीद है। जो सबसे छोटा एसएल होगा इसमें 672 का होगा। अगर इससे नीचे जाता है तो हम थोड़ी देर के लिए ट्रेड को इग्नोर करेंगे और फिर हम एनालाइज करेंगे कि स्टॉक कैसे मूव किया। अगर आप लोग देखोगे कि फ्राइडे के दिन स्टॉक जैसे ही गिरा, एक डोजी काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बना जिसमें कुछ समझ नहीं आया कि प्राइस ऊपर जाना चाहता है नीचे जाना चाहता है। उसी के 10 मिनट बाद एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना जिसमें साफ समझ आ गया कि आज का जो सेलर्स हैं, सेलर्स का मूड है सेलिंग का, और कंटिन्यूस आप देखोगे एक लोअर हाइज लगाता हुआ स्टॉक नीचे गिरा है। तो ये तो होगी इंट्राडे वाली बात। अगर मैं आपको इसको 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक ढूंढते हैं उनके हिसाब से बताऊं आपको, तो मुझे नहीं लगता कि कंटेनर कॉर्प में कोई गिरावट आई है। जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग वाला सीन है इसमें। अगर हम देखें कि प्राइस हर बारी इस रेंज पे आता है और एक बाउंस बैक लेता है, तो ये रेंज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हो तो आप इस रेंज का एक वेट कीजिए कि जैसे ही ये रेंज आपके सामने आती है तो आप इस स्टॉक को इस रेंज के करीब ट्रेड करने की सोच सकते हैं। तो अब ये रेंज आती है इसकी लगभग 665 के करीब। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जिस हिसाब से इतने 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जो कैंडलस्टिक बनाया है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न, इसे कई लोग इसको जो एक कैंडलस्टिक पैटर्न है हरामी उस नाम से जानते हैं, जिसमें कि अगर इसके नीचे इनसाइड कैंडल के नीचे अगर इसमें ये ट्रेड होता है तो हमें बहुत जल्दी ये सपोर्ट रेंज इसकी देखने को मिल सकती है। बट अभी के लिए जो मैं आपको बोलूँगा, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र नहीं आती क्योंकि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट इट्स सपोर्ट लेवल्स। तो अगर आपके सामने हम डे वाइज रेजिस्टेंस डाल के चलें तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका रेजिस्टेंस जोन है। साथ ही साथ अगर हम इसमें प्लॉट करना चाहें अपने सपोर्ट वाले रेंज, तो ये देखोगे एक लगभग ये हमारे पास सपोर्ट रेंज आती है। तो शॉर्टिंग की मैं आपको बात सजेस्ट नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से बाइंग है, और बाइंग आएगी इसमें जब ये अपने एक सपोर्ट रेंज पे आएगा। तो डे वाइज पे अगर हम इसे प्लॉट करते हैं इस कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, तो आप देखोगे 1 डे के हिसाब से भी ये अपने लगभग जहाँ पे इसके सपोर्ट रेंज है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो जो इसमें मुझे लगता है कि जो सेलिंग आनी थी आ चुकी है, क्योंकि सपोर्ट नज़दीक है। जब तक इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता तब तक सेलिंग की हम इसमें कोई उम्मीद रख नहीं सकते। अगर इसको आप 1 मंथ के हिसाब से देखोगे तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हम सीधा इसको जो एनालिसिस है उसको डिलीट कर देते हैं। तो आप लोग देखोगे कि मंथ के हिसाब से अगर इस स्टॉक को हम देखें ध्यान से, अगर इस स्टॉक का जो बिहेवियर आप अगर नोट करना चाहो, तो ये एक रेंज में फंस चुका है, जो कि रेंज आ चुकी है इसकी ये कि ये इस रेंज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये इस रेंज को आइदर साइड ब्रेक नहीं करता, यानी अगर सपोर्ट से बाउंस बैक करता तो बात अलग है, और रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट करता है तो तब उसके बाद सस्टेन करता है। दोनों साइड, दोनों केसेस में आइदर सेलिंग आइदर बाइंग, दोनों केस में जहाँ पे भी ये ब्रेकआउट देगा तब हम इसमें क्लोजिंग के साथ ही ट्रेड करना पसंद करेंगे। अदरवाइज़ आप लोग देखोगे एक साइडवेज मोमेंटम में स्टॉक फंसा हुआ है, हर बारी इन लेवल पे टेस्ट कर रहा है और बाउंस बैक कर रहा है। तो ये तो होगी 1 मंथ वाली बात। अगर हम मंथ में इसका ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस भी प्लॉट करने की देखें तो कोई ख़ास पैटर्न बनता नहीं है। ये एक रेजिस्टेंस पैटर्न इसका बनता है, बट हमारे पास सपोर्ट अभी नज़दीक है। तो आई प्रेफर कि जहाँ पे सपोर्ट पास में हो तो हम वहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढते, हम वहाँ पे ढूंढते हैं एक अपॉर्चुनिटी लॉन्ग की, वहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं बाइंग की। इट मीन्स कि अगर ये रेंज इसकी सपोर्ट है तो इसके आसपास कहीं आप बाइंग करने की सोच सकते हो। बट करंट प्राइस जैसे यहाँ पे से, ये जस्ट एग्जांपल है, अगर यहाँ से स्टॉक गिर रहा है, जैसे अब अगर
हम मंथ की एनालिसिस पे अगर बात करें तो मंथ में अगर आप लोग देखोगे कि प्रीवियस जो मंथ का हमारा सपोर्ट प्राइस ये है, अगर ये सपोर्ट इसको तोड़ देता है तो हमारे पास इमिडिएटली ये वाला रेंज एक्टिव हो जाता है। ट्रेड थोड़े कम मिलेंगे, बट जो ट्रेड मिलेंगे सारे सटीक वाले ट्रेड मिलेंगे। अगर इन शॉर्ट कंटेनर कॉर्प की बात करें तो कंटेनर्स का इनलैंड जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें इनका बिजनेस है। बुक वैल्यू शेयर की 177 है और डेट है 735 करोड़ का। उसके अगेंस्ट में रिजर्व अच्छा खासा 10,000 करोड़ का रिजर्व है। सेल्स ग्रोथ है 11% की, ROC ROE सब कुछ मतलब अभी तक अगर आप देखोगे ठीक ठाक दिख रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग है 54%। कंसिडरिंग बुक वैल्यू उस हिसाब से स्टॉक अच्छे खासे ऑलमोस्ट ट्रिपल डिजिट पे, उसके ट्रिपल नंबर पे उस पर ट्रेड कर रहा है, तो उस हिसाब से भी आप लोग देख सकते हैं। लॉन्ग करने वाले लोग जो बहुत लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं उनके लिए अभी मैं बोलूँगा नहीं कि आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, बट हाँ जो लोग स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग खेलना चाहते हैं, उनके लिए हमने 3 आवर टाइम फ्रेम पे जो एनालिसिस की है, अगर कल मार्केट कंडीशन फेवर में खुलती है हमारे तो इस रेंज पे हम इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। और अगर यहाँ से भी बाउंस बैक होता है तो आप इमीडिएटली इस रेंज के करीब यानी 670 से नीचे अपना एक SL लगा के भी इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट और फॉर अ स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड का मतलब यही रहेगा कि जो टारगेट है हमारे, टारगेट भी हमारे, जो सपोर्ट है इसकी, जो अभी तक इसकी रेजिस्टेंस है वही एक्टिव रहेंगी, तो आप इनको लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।